बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब फ़ालसेट हो जाता है, कभी भी हमारा जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके अंदर ढीलापन इतना शदीद का आ गया हुआ है कि हमें पता ही नहीं चलता। बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम पहले-पहल तो ठीक होते हैं लेकिन बाद में फ़ालसेट हो जाता है। जब हम अपना प्रोग्राम करने लगते हैं तो उस वक़्त हमारा मामला पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। हम उस परफ़ॉर्म एक्टिविटी को कर ही नहीं सकते जिसको हम इज़्दिवाजी ताल्लुकात के अंदर रह के परफ़ॉर्म करना चाहते हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसे पेशेंट्स की 2 कैटेगरीज़ होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी तो ये होती है कि इसके अंदर जो पेशेंट्स हैं, उन्हें स्टार्ट से ही मास्टरबेशन की हिस्ट्री रही होती है। बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं या एक्स्ट्रा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर रहने की वजह से उनके अंदर बेशुमार प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है उनकी वेन्स और आर्टरीज़ के ऊपर पड़ता है और आर्टरीज़ और वेन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे केसेज़ में उनके अंदर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनको ठीक करने के लिए आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जानें। जब आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देख लेंगे, साइकोलॉजी को ट्रीट करते हुए आप उनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन सेकंड टाइप को अगर देखा जाए, तो उसके अंदर ऐज के साथ ये प्रॉब्लम आता है और ऐज जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, नसों के अंदर वीकनेस आती जाती है, आर्टरीज़ कहीं से मोटी हो जाती हैं, कहीं पर उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमा होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ को वीनस लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ को आर्टरियोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है और कुछ को वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। ऐसे केसेज़ में इन सारे प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है और फिर उनके जो कमज़ोरी के साथ रिलेटेड मेडिसिन्स होती हैं, उन्हें यूज़ करवाना पड़ता है। और अगर थर्ड टाइप में देखा जाए तो ऐसे केस भी हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, जिनको ऑटो इम्यून डिज़ीज़ लाइक हो जाती हैं। कुछ लोगों को डायबिटीज़ का इश्यू रहता है, कुछ लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉब्लम आ जाते हैं, कुछ के अंदर मसल्स वीकनेस की वजह से उनको अक्सर देखा गया है कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और कुछ लोगों का दिमागी प्रॉब्लम रहता है, उनके दिमाग से सिग्नल पूरी तरह उन हिस्सों तक नहीं पहुँच पाता, जहाँ से ये सिग्नल ट्रिगर आउट होता है और कुछ लोगों के अंदर तो ऐसा देखा गया है कि मियाज़्म के मुताबिक भी देखा गया है, उनको पास्ट हिस्ट्री में गोनोरिया रहा होता है या सिफिलिस रहा होता है, जो उनके जिस्म के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर ऐसे सिम्पटम्स पैदा होते हैं, जो कि हमें मियाज़्म की तरफ इशारा करते हैं और मियाज़्म को देखते हुए हम उनका जब ट्रीटमेंट करते हैं, तो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। मैं सबसे ज़्यादा मियाज़्म को इसलिए प्रोटोकॉल देता हूँ कि मियाज़्म अगर होम्योपैथ को पता चल जाए और होम्योपैथ उस मियाज़्म के मुताबिक ट्रीटमेंट चालू कर दे, तो 99.9% आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक पर्सनल असेसमेंट भी है और जो हमें थ्योरीज़ बताती हैं, डॉक्टर हानीमन ने सबसे पहले यही कहा था कि मियाज़्म को अगर आप पकड़ लेते हैं, तो आप किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। कहीं न कहीं जो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ेज़ होती हैं, ये जेनेटिकली हमारी बॉडी के अंदर आई होती हैं और हमें जीन्स के अंदर कुछ भेदभाव करना पड़ता है, जीन्स के अंदर छेड़-छाड़ करनी पड़ती है, मेडिसिन्स को देते हुए। मेडिसिन्स की एक ह्यूज क्वांटिटी मौजूद होती है, जिन्हें सीएम 1 की पोटेंसी में देकर हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम टाइमली अगर ट्रीट ना किया जाए, तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। एक मियाज़्म से मिलता-जुलता केस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक मरीज़ उसको देखने का मौका मिला, तो ऐसी कंडीशंस थी कि उन्हें बहुत ज़्यादा हेडेक का प्रॉब्लम रहता था। हेडेक इतना ज़्यादा था कि हमने हर तरह की मेडिसिन यूज़ करवा ली। उनको सिंगोनेरिया दे के यूज़ की, उनको कैनाबिस इंडिका मदर टिंक्चर दी, यूसेनिया बारबाराटा मदर टिंक्चर दी, उनको हमने एग्नीशिया मदर टिंक्चर, नेट्रोम्यूर मदर टिंक्चर, हर तरह की मेडिसिन्स को दे के देखा। एग्नीशिया उनको हमने पोटेंसी के अंदर भी यूज़ करवाई। एग्नीशिया की अलावा हमने और मेडिसिन्स को भी देखा, स्पाइचिलिया को देखा, बेलाडोना को देखा, हमने आर्निका को देखा, रक्सटॉस को देखा। सारी मेडिसिन्स उनके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग ठीक-ठाक थी। इन सारी मेडिसिन्स के अंदर बारी-बारी उनके सिम्पटम्स देखे गए तो वेरी कर रहे थे। कुछ ना कुछ सिम्पटम्स किसी एक मेडिसिन के साथ अटैच हो रहे थे। हमने बार-बार यूज़ करवा के देखी लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। एंड पे अचानक से ज़हन में एक मेडिसिन आती है मेडोरिनम के नाम से, उसे दी गई। फीमेल ना तो उनको यूटीआई कभी हुआ था, ना उनको कभी उनके बॉडी के अंदर पेन की सेंसेशन रही थी, ना उन्हें किसी किस्म का ब्लड आया था, ना उन्हें मसे थे, ना छाले थे, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, जो हमें गोनोरिया को डायग्नोज़ करवाता। लेकिन जो ही उसे मेडोरिनम दी गई, वो मेडोरिनम देने से उनका सर दर्द पूरी तरह ठीक हो गया। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है, जो लोग मियाज़्म को बहुत अच्छे से जानते हैं और कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका मियाज़्म ये हो सकता है, तो मेरा उनसे भी और बाकी जनरल टॉपिक के रिलेटेड अगर मैं देखूँ तो मेरा सबसे एक क्वेश्चन है, मुझे बताएँ कि उस फीमेल खातून का मियाज़्म कौन-सा था जिसको कभी ज़िंदगी में यूटीआई नहीं हुआ
और उसके टेस्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, बचपन से लेकर अब तक उसको यूटीआई नहीं हुआ, एज अभी उनकी 18-16 साल है, तो मुझे बताएँ कि आप देखें यहाँ पर मियाज़म कौन-सा है? तो हर जगह मियाज़म भी ठीक नहीं होता, इस बात को भी याद रख लीजिए और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको ठीक करने के लिए जनरल मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर एक जो मेन टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ किस वजह से है। जब आप इसकी तशख़ीस कर लेंगे और आपके जिस्म के अंदर आपको तशख़ीस से बेटर कोई नहीं पकड़ सकता। आप सबसे बेहतर तशख़ीस कर सकते हैं। उतने आपकी बॉडी के बारे में किसी डॉक्टर, इंजीनियर को नहीं पता होगा, किसी भी शख़्स को उतना नहीं पता होगा जितना अपनी बॉडी के बारे में आप जानते हैं। आपको पता है कि एक प्रॉब्लम हमारे जिस्म के अंदर कब से है, कैसे आया है, इसके कैसे इससे छुटकारा लिया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बड़े अच्छे से जानते हैं। तो कभी भी अपने सिम्पटम्स देते हैं, तो उसमें अपनी पास्ट हिस्ट्री को मलूज़ ख़ातर रखा करें और ये देखा करें कि आपको माज़ी में या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री में कैंसर के इश्यूज़ रहे होते हैं, कुछ को डायबिटीज़ ही विरसे में मिला होता है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए उनकी मेडिकेशंस की जाती हैं और उनके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन्स दी जाती हैं और साथ में मियाज़म को देखा जाता है। ये एक अच्छा क्वालिफ़ाइड होम्योपैथ ही जान सकता है कि मियाज़म को कैसे चेंज करते हुए, कैसे डाइवर्ट करते हुए आपकी मेडिसिन को ओवरकम किया जा सकता है। कभी आपको बचपन में ख़ारिश हुई हो, तो ख़ारिश की सिचुएशंस में ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हम कोई भी किसी किस्म की एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी का वो सप्रेशन कंडीशन आ जाती है। आपकी बॉडी के अंदर जो ख़ारिश रही होती है, वो दब चुकी होती है और फिर दबने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा सिम्पटम्स आ जाते हैं कि जैसे-जैसे आप बढ़ते जाते हैं, उनकी वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ सकता है। तो ऐसे केसेज़ में आपको पैथोलॉजी को भी स्टडी करना पड़ेगा, आपको वायरोलॉजी को भी स्टडी करना पड़ेगा, आपको हर किस्म की एंटीबायोटिक से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन्स हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि होम्योपैथी में ऐसी कौन-सी मेडिसिन्स हैं जो मियाज़म के मुताबिक हमारी बॉडी के बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करती हैं। पैरासाइटोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा, पैरासाइट्स हमारी बॉडी पर कैसे इफ़ेक्टिव होते हैं। इसी के साथ और भी चीज़ों को आपको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको होम्योपैथ से इलाज करवा रहे हैं, तो उसे अपनी बॉडी के सारे सिम्पटम्स के मुताबिक उसे ट्रीटमेंट करने दें। वो बेहतर जानता है कि आपकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ये डिपेंड करता है। अब हम जनरल बात कर लेते हैं कि जनरली आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर एक बहुत ही शानदार मेडिसिन का ज़िक्र करता हूँ, साइडोनिया वल्गैरिस। साइडोनिया वल्गैरिस एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है और साइडोनिया वल्गैरिस बेहतरीन इफ़ेक्ट करने वाली मेडिसिन है। इसके अंदर 40 मर्दों जितनी ताकत है और बहुत ज़्यादा ऐसे इरशादात मौजूद हैं जिससे ये पता चलता है कि वाक़ई साइडोनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। साइडोनिया बहीदाना से बनने वाली मेडिसिन होती है। 200 सीएच पोटेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। बहुत शानदार नताइज देती है। किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ़ 15 दिन वेट करना पड़ता है। 15 दिन तक आप उस मेडिसिन को कंटिन्यू करें, ये जनरल बता रहा हूँ। बाकी आप सिम्पटम के मुताबिक देखेंगे, आप अपने सिम्पटम के मुताबिक देखेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मौजूद हैं, जिसके अंदर हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट किया है। यहाँ पर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन टाइप 2 की बात कर रहे हैं, उसी को हम ट्रीट करने के लिए साइडोनिया वल्गैरिस 200 सीएच पोटेंसी में यूज़ करवाते हैं। दिन में सिर्फ़ 1 दफ़ा 2 बूँद अपनी ज़ुबान पे टपकाएँ और फिर आप दूसरे दिन, तीसरे दिन इसी तरह मेडिसिन को कंटिन्यू करें। सेकंड नंबर पे आप मॉस्कस को देखें। अगर कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर जनरल वीकनेसेस आ जाती हैं और उनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ भी रहती हैं, ऐसे केसेज़ में उन्हें मॉस्कस 200 सीएच पोटेंसी में डेली बेसिस पे 2 बूँद अपनी डायरेक्टली ज़ुबान पे टपकाने पड़ते हैं। रोज़ाना की बेस पे 2 बूँद अपनी ज़ुबान पे टपकाएँ। इंशाअल्लाह ताला 15 से 20 दिन के अंदर आप में बेहतरी आएगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आर्निका, इसके बारे में अपनी कई वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। आर्निका 200 सीएच पोटेंसी में डायरेक्टली 2 बूँद दिन में 1 दफ़ा टपकाएँ। बहुत ज़्यादा इन मेडिसिन्स को यूज़ नहीं करना, आप इन तीनों मेडिसिन्स को इकट्ठे भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि इनके अंदर 5 मिनट का वक़फ़ा होना चाहिए। अगर 5 मिनट का नहीं तो 2-3 मिनट का वक़फ़ा लाज़िम से होना चाहिए। आपकी बॉडी की कंडीशंस आहिस्ता-आहिस्ता, अगर ब्लड फ्लो की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको, आर्टरियोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं आपको, वेनस लीकेज है आपको, इस तरह के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए ये सबसे बेस्ट मेडिसिन्स हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।